चलिए, एच सी वर्मा के सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे जो हम बेसिक फंडा यूज़ कर रहे होंगे दैट इज़ कि हीट ट्रांसफ़र रेट या हीट करेंट आई या एच आप जिसको बोल सकते हो। हीट करेंट इज़ बेसिकली डी क्यू बाय डी टी, जिस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड हीट करेंट कैन बी रिटन एज डी क्यू बाय डी टी विच कैन बी रिटन एज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेसिस्टेंस। ये बेसिक फंडा हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब कि अगर हमको थर्मल रेसिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, तो बेसिकली हम हीट करंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है? तो थर्मल रेसिस्टेंस इज़ 1/K। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है ना, तो ये सिंपली हो जाएगा 1/K L अपॉन A। ये हम लोग जानते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं है, चीज़ें वेरी हो रही हैं, जैसे मान लो एक सिंपल सा फंडा हम लोग यूज़ करते हैं कि एक सिलेंडर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं सवाल में, है ना। यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है ना, और इसका लेंथ मान लो L। अब हीट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये भी देखना होगा। एरिया क्या है? ये एरिया आपके हीट करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, और लेंथ हीट करंट के अलॉन्ग होना चाहिए। तो इसके लिए जो मान लो इस मटेरियल की कंडक्टिविटी K है ना, तो इसके लिए जो थर्मल रेसिस्टेंस होगा दैट विल बी 1/K, है ना, 1/K L अपॉन A, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि दो पार्ट है, तो पहले पार्ट ए करते हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, चलिए, तो आपके पास एक सिलेंडर है। इसमें क्या है कि आपका जो ये सरफेस है ये हॉलो सिलेंडर है, मतलब ये वाला हिस्सा खाली है, ठीक है। इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। तो ये वाला सरफेस जो है इसको मेंटेन किया गया है T1 पे, और इस सरफेस को मेंटेन किया गया है टेम्परेचर T2 पे। तो यहाँ पे हीट का फ्लो कैसे माना जाएगा? ऐसे, इसके थ्रू नहीं होगा, ये खाली हिस्सा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो जो आपका थर्मल रेसिस्टेंस होगा यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो RT बराबर 1/K इंटू L। यहाँ पे सिलेंडर का लेंथ L है, L अपॉन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। दिस इज योर थर्मल रेसिस्टेंस। अब ये आपसे हीट करंट पूछ रहा है, तो हीट करंट H इज डी क्यू बाई डी टी विच कैन बी रिटन एज टेम्परेचर डिफरेंस। हाइयर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय थर्मल रेसिस्टेंस, है ना। तो थर्मल रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब RT से डिवाइड करोगे तो ये L नीचे रह जाएगा और ऊपर आपका चला जाएगा K पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हो गया। चलिए, तो अब इसके बी पार्ट में देखते हैं। इसमें क्या है ना कि इसमें इस बार हीट का फ्लो ऐसे नहीं है। इसमें क्या कर रखा है इस बार कि उसी सिलेंडर में इस इनर सरफेस को T1 पे मेंटेन करके रखा है और आउटर सरफेस को T2 पे। अब आउटर सरफेस आपका क्या है? हाइयर टेम्परेचर पे, तो हीट का फ्लो कुछ ऐसे हो रहा होगा, रेडियल। इसी को अगर ऐसे देखो, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इस क्रॉस सेक्शनल का अगर व्यू हम देखें ऐसे, तो यहाँ पे आपको हीट का फ्लो कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। तो ये जो हीट का फ्लो होगा इसके कारण जो आइसोथर्मल सरफेस होगा
या आप ऐसे बोल सकते हो जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा होगा, अब की बार वो ये नहीं है, एक ऐसा सिलेंडर होगा, कुछ ध्यान से देखना, आइसोथर्मल एरियाज ये होंगे, है ना। एक पतला सा सिलेंडर ले लेना और देखना जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो इस सिलेंडर का एरिया चेंज हो रहा है। मतलब इस बार आपका जो आइसोथर्मल सरफेसेस हैं या जो आपका एरिया होता है, थर्मल रेसिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं, के एल अपॉन ए, ये कांस्टेंट नहीं है। देखो ना, यहाँ से जब हीट आएगा ये ज़्यादा एरिया होगा, ये सिलेंडर है ना ऐसे, ये भी अपने आप में एक सिलेंडर होगा, फिर इसके अंदर एक छोटा सिलेंडर होगा पतला सा, है ना। तो देखो इन सिलेंडर का एरिया क्या होगा, घट रहा होगा। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला है, अब डायरेक्टली वो फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। यहाँ से x दूरी पे जाके, सेंटर से x दूरी पे जाके एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेते हैं। सेंटर से x दूरी पे जाके, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको ये चीज़, है ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, x दूरी पे जाके ये dx थिकनेस का एलिमेंट है और हीट इसको ऐसे क्रॉस कर रहा, ध्यान से देखना, ऐसे या ऐसा जो भी मानो। तो यहाँ पे जो लेंथ वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, dx, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ध्यान से सुनना, वो इस सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस होगा, ये एक सिलेंडर है, ध्यान से देखना, ये एक पतला सा सिलेंडर है जिसका थिकनेस क्या है, dx, और ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर है। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, वही इसका एरिया हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसका एरिया और इसका एरिया अलग है, इस सिलेंडर का ये जो पतला सा सिलेंडर है उसका भी ये एरिया और ये एरिया अलग है, लेकिन चूंकि ये थिकनेस बहुत छोटा dx, तो हम ये एरिया और ये एरिया बराबर मान सकते हैं। और ये जो एरिया होगा, दिस एरिया कैन बी रिटन एज 2πx इंटू एल। ध्यान से सुनना, हम इस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो सिलेंडर होगा पूरा, है ना, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया जो एलिमेंट वाला सिलेंडर है मेरा, है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2πx इंटू एल। और यहाँ पे जो लेंथ का काम करेगा, अच्छा ये लेंथ सिलेंडर का लेंथ है, और यहाँ पे जो हीट करंट जिस लेंथ को क्रॉस कर रहा है वो क्या है, dx। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आएगा, थर्मल रेसिस्टेंस, दैट विल बी 1/k इंटू लेंथ की जगह पे क्या लिखोगे, dx बाय एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 2πx इंटू एल। अब ऐसा ऐसा ढेर सारा एलिमेंट है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सारे एलिमेंट का जब थर्मल रेसिस्टेंस हम जोड़ देंगे तो हमको टोटल थर्मल रेसिस्टेंस मिल जाएगा इस सिलेंडर का। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से नहीं, क्योंकि सिलेंडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, R1 से लेके R2 तक। अब एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, क्या होगा, RT बराबर 1/2πkl, ये सब के सब कांस्टेंट टर्म है, और dx बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और लिमिट हो जाएगा R1 टू R2। तो जो आपका थर्मल रेसिस्टेंस आएगा दैट विल बी 1/2πkl ln R2/R1। ठीक है, हीट करंट हमसे पूछ रहा है, तो जो हीट करंट का वैल्यू होगा दैट विल बी डेल्टा T यानी T2 माइनस T1 बाय RT। RT का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2πkl ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय ln R2/R1। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी एक ऑथेंटिक और अच्छा सॉल्यूशन मिलता रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही हम कोई और नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।